भीड़ भाड़ वाले व्यस्त जीवन से दूर सुदूर पहाड़ी इलाकों में लोग अपने मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने जाते हैं। लेकिन ऐसी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस पर भी आपराधिक गतिविधियां हो सकती हैं और उन्हीं के चलते कई बार ऐसे शांत माहौल का आनंद लेते लोगों को भी मुसीबत हो सकती है और कभी कभी उनकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। नमस्कार, सावधान इंडिया के आज के एपिसोड में मैं शिफाली शाह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाके के एक रिसोर्ट में हुए खौफनाक गुनाह की वारदात। ओह गॉड, ये लाइट फिर से चली गई। क्या हुआ? वो देवन वो खिड़की कोई। चल, हवा से हूँ, बंद कर दो। गाइस, कोई है? रात बहुत हो गई है, 10 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा। गाइस, खाने में क्या क्या चाहिए अभी बता दो। एंड हाँ, आप दामोदर, वो लालटेन तो देके चले जाते, कहाँ गए? ओ दामोदर, 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 ओ दामोदर जी, ये दामोदर कहाँ गए? जल्दी। चमेली, मैं हूँ। डरा ही दिया तुमने तो मुझे। आप हैं? मैं आपके लिए दूध लेकर के जा रही थी और आपने सारा का सारा दूध गिरा दिया। माफ करना, मैं वो इन्वर्टर रूम जा रहा हूँ। सॉरी। ठीक है, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? हाउ रोमांटिक। रोमांटिक? अभी कुछ समय पहले तो तुम्हें ये जगह बड़ी डरावनी लग रही थी, हॉन्टेड, और अभी हाउ रोमांटिक। छोड़, इन्वर्टर रूम जाना है मुझे। तुम्हें पता नहीं दामोदर ने क्या कहा था? क्या? यहाँ का इन्वर्टर खराब है। चलो मौके का फायदा उठाते हैं। तुम ही ना कहीं भी।
क्या था? चलो। Oh my God. ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है ये? इसका एक्सीडेंट हो गया था। बारिश हो रही है, सारे रास्ते बंद है, पता नहीं इतनी दूर क्या करने आई। स्टूपिड गर्ल। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। प्लीज प्लीज। रूपा तुम पानी लेकर आओगी? मैं पानी लेकर के आती हूँ। प्लीज गाइस, तुम लोग इसके पास रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज गो। गाइस, तुम सब लोग इस लड़की की इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, कुछ पता नहीं है। ये यहाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई ये यहाँ? आप जानती हैं इन्हें? ये यहाँ नहीं रुक सकती। She can't live here. किसी भी कीमत पर ये यहाँ पर नहीं रुक सकती। क्या? देविन यार, नेटवर्क ही नहीं। Oh God. वो यहाँ भी आ गई है। कौन बेबी? कौन आ गई है? एक ही तो है जो मेरी लाइफ स्पॉइल करने पर तुली हुई है। रिचा। अरे तुमने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया। बेबी, उससे बचने के लिए मैंने यहाँ आने का प्लान बनाया ना, तो मैं यहाँ पे से क्यों बुलाऊंगा? तो फिर वो यहाँ पर कैसे आई? मुझे नहीं पता। उसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ से निकालू मतलब? मेरे बाप का रिजॉर्ट है क्या? हाँ? ये लड़की हमारा हनीमून स्पॉइल कर रही है और तुम कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं देख रही हूँ। एक्चुअली यू डोंट लव मी। प्लीज रिलैक्स। ओके, मैं जाके बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम यहीं पे रुको। मैं देखती हूँ कि वो यहाँ पर कैसे रुकती है। मीनाक्षी, चमेली, दूध कहाँ है? मैंने तुमसे दूध मंगवाया था ना। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा उन कॉलेज के बच्चों की सेवा में लगी रहती हूँ। साहब, एक औरत का एक्सीडेंट हो गया। वो जो भी गाड़ी की आवाज आ रही थी ना, वो जो हॉर्न बज रहा था, वो उसी की गाड़ी का था। हाँ तो चमेली, मैं क्या करूं? और ये जो मेरे सर में दर्द हो रहा है उसका क्या? मेरी तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही पड़े रहूं। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं हूं ना आपकी फिक्र करने के लिए। चमेली, वो जो औरत है वो ठीक तो है ना? मेम साहब, वो तो बेहोश है, पर वो मीनाक्षी जी है ना, वो तो उस औरत को देखते ही चिल्लाने लग गई और बहुत भड़कने लग गई और पता नहीं क्या क्या करने लग गई। चमेली, मैं दवाई खा लूं, उसके बाद अपनी कहानी सुनाना। हाँ, ये लीजिए पानी और ये रही आपकी दवाई। दवाई खाते ही आपको आराम मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए साहब, मैं चलती हूँ। चलिए, आप फ्रेश हो जाए। हाँ।
यहाँ नहीं रुक सकती। इसकी बुकिंग नहीं है। कैटरिंग को बुलाओ, मुझे बात करनी है। She can't live here. No, just now. पागल हो गई हैं आप? क्या कह रही हैं? हालत देखी आपने उसकी? यू ब्लाइंड और व्हाट? दिखाई नहीं दे रहा आपको? आप मदद नहीं कर सकती तो डिस्टर्ब भी मत कीजिए, प्लीज लीव। आई सेड लीव। देखती हूँ कैसे यहाँ पर रहती है। I'll see to it that she's not here. मार डालूंगी इसे मैं। I'll kill her. जान ले लूंगी इसकी मैं। आप लोग इधर शोर क्यों मचा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ? पर ये है कौन और किसके साथ है ये? शंकर, मैं कह रही हूँ ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे अभी कभी यहाँ से बाहर निकालो। ये इन्हीं से पूछिए, इनको बड़ी तकलीफ है इनके यहाँ रहने से। इन्हीं को पता होगा कौन है ये। हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। बिना बुकिंग के कोई भी यहाँ पर कैसे रह सकता है? बोलो। प्लीज रिलैक्स। नहीं हो सकती शांत में। सोनल, हाँ। लगता है ये इनका निजी मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, हम चलते हैं। डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है? लगती क्या है तुम्हारी? मरती है तो मर जाए। पागल हो क्या तुम? रिलैक्स प्लीज। मीनाक्षी रिलैक्स। कूल डाउन प्लीज। नहीं हो सकती शांत में। छोड़ो। What's wrong with her? देवेन, तुम कितने अच्छे हो ना, सबकी कितनी फिक्र करते हो। पापा विल बी प्राउड ऑफ यू। आई लव यू हनी। I love you too, honey. अक्षय, चल हम डॉक्टर को ले आते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, हम लोग आते हैं। चलो। चमेली, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या चीज हो। साहब, आप भी ना बड़े वो हो। वो मतलब? वो साहब, आपने भी मंगवाया था ना? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लोग डूड, यहाँ पर भी किसी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई प्रॉब्लम हो गई तो? दामोदर भी नहीं है और हिमाद्री का तो हम जानते ही हैं, राइट? एक काम करते हैं, तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ और देखता हूँ कि दामोदर कहाँ है। ठीक है? ओके, ध्यान रख। हाँ। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास। मीनाक्षी, आंटी सी रिचा की हालत कितनी ज्यादा खराब है। ओह, तो इतनी फिक्र है रिचा की कि इतने खराब मौसम में भी उसके लिए बाहर जा रहे हो? बहुत प्यार है ना उसके लिए? हाउ डेयर यू! मीनाक्षी, रिचा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ट्रीटमेंट के बिना वो मर जाएगी। तुम मरने दो, मुझे क्या? रिचा हर जगह तुम्हारा पीछा क्यों करती है? उसके साथ साथ तुमने मुझे भी डिच किया ना? हाँ? You bloody swine! Tell me! तुम्हें जो सोचना है सोचो। You are a cheater! चीट किया है तुमने मुझे! You scoundrel! Come back! पहाड़ी इलाकों में बारिश या ऐसे ही दूसरे प्राकृतिक आपदा या निर्माण की वजह से लैंडस्लाइड या भूस्खलन होते रहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। देवेन और शंकर डॉक्टर की तलाश में रिसोर्ट से निकले तो थे, लेकिन सड़क टूट जाने की वजह से वो इस इलाके से बाहर नहीं जा पाए और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। मौसम की वजह से आसपास के इलाकों से कोई मदद भी नहीं ली जा सकती थी। ना कोई कहीं जा सकता था, ना बाहर से कोई आ सकता था। मोबाइल का सिग्नल भी तो नहीं मिल रहा था जिसे डॉक्टर को बुलाया जा सके या फिर कहीं से कोई मदद मांगी जा सके। ऐसे खराब मौसम में क्या वाकई में रिचा शंकर का पीछा करते करते यहां तक आई थी?
अब आएगा असली मजा। कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ सोनल, क्या हुआ? वहाँ पे कुछ है, कुछ अजीब सा है। कहाँ? उठो जल्दी। एक मैं कह रही हूँ, उठो जल्दी जल्दी। कहाँ सोनल? देखो वहाँ कुछ है। सोनल, सोनल वहाँ कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा तुम खुद देखो, देखो देखो, कुछ भी तो नहीं है।
लेकिन वो बहुत हाँ सोनल, तुम्हें वहम हुआ है, तुमने कोई बुरा सपना देखा? अच्छा कुछ नहीं है वहाँ पे सच में कुछ था। कुछ नहीं। हाथ था किसी का वहाँ पे। मैंने सच में देखा था। अच्छा ठीक है, अभी हम सो जाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। चलो सो जाओ। तुम सो जाओ, सो जाओ। कुछ नहीं है सोनल। हाँ, सोनल, सोने के लिए कहा ना? कुछ नहीं, सोचो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मार दिया ना तुमने इसे। तुम नहीं चाहती थी ना ये यहाँ रहे। तुमने हमेशा के लिए इसे भेज दी। मैंने नहीं मारा इसे। कल रात तुम ही चिल्ला रही थी ना इस पे कि मैं तुम्हें मार दूंगी। आई एम श्योर तुम ही ने इसे मारा है। मैंने नहीं मारा इसे। कुछ ही बोले जा रही है ना? मैंने नहीं मारा इसे। सच बताना मीनाक्षी, तुमने मेरे ऋचा का खून किया ना? हाँ, मैंने कल देखा था। कल रात तुम बेडरूम के बाहर गई थी। झूठ मत बोलना। यू हेट रिचा और तुमने उसका कत्ल कर दिया। हाँ, नफरत करती हूँ मैं उससे। आई कांट स्टैंड अप, मैं नफरत करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मर गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे मार दिया। नहीं शंकर, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, मैं गई थी उसके पास कल, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो जगी है कि नहीं, बस। रिचा से ज्यादा प्यार करते थे ना तुम, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? Just for money, right? You are sick, मीनाक्षी। Absolutely mad। और इसी पागलपन की वजह से तुमने रिचा का खून कर दिया। अब देखती जाओ तुम, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। इस लड़की को कैसे पता कि मीनाक्षी कल रात यहाँ आई थी? इंटरेस्टिंग। मीम साहब, वो कल रात को जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था ना मीम साहब, वो मर गई मीम साहब। क्या? मर गई? हाँ मीम साहब। लेकिन कब, कैसे? आज सुबह मीम साहब, उसकी गर्दन पर मीम साहब कटे हुए का निशान था और मीम साहब किसी ने उसका गला काट कर उसका खून कर दिया। मीम साहब यहाँ इधर यहाँ निशान था मीम साहब। पता नहीं मीम साहब, पता नहीं। मगर क्यों? किसी की उसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मीम साहब, वो जो अपनी शंकर बाबू है ना मीम साहब, उनका उस औरत के साथ कुछ लफड़ा चल रहा था। मीम साहब, सब लोग कह रहे हैं कि मीनाक्षी मीम साहब जो उनकी बीवी है ना, उसने उनका खून कर दिया। मीम साहब, मुझे लगता है कि मामला कुछ और ही है मीम साहब। तुम ठीक कह रही हो जमील, मामला कुछ और ही है। मैंने भी कल रात को विंडो में किसी को देखा था। नॉनसेंस।
अरे एक्सीडेंट की चोट की वजह से उन्हें कुछ। एनीवेज तुम लोग बेकार की बात छोड़ो। नहीं 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 साहब, कल रात को मैंने देखा साहब। चमेली, तुम यहाँ जासूसी करने आई हो या हमारा ख्याल रखने? अच्छा सुनो, वो उस केयरटेकर का नाम क्या है? दामोदर। उस दामोदर को बुलाना। साहब वो तो पता नहीं कल रात से कहाँ गया हुआ है, उसका तो कुछ भी अता पता नहीं है। चमेली तो ढूंढो उसे, मुझे भूख लग रही है, मुझे नाश्ता करना है। जाओ मेरे नाश्ते का इंतजाम करो। जी साहब। जाओ तुम। गाइस, मुझे तो मीनाक्षी पर डाउट, किसी ने ये मर्डर किया। राइट, मीनाक्षी कल रात बोल भी रही थी मर जाए तो अच्छा ही होगा, पीछा छूट जाएगा। आई एम डैम श्योर उसी ने ये मर्डर किया होगा। एक काम करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस यहीं है। ये कौन है? कौन है बे तू? और यहाँ अंदर से कैसे आया तू? एक्स इंस्पेक्टर यशवंत सिंह राठौर। एक्स इंस्पेक्टर इसलिए क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। बढ़िया। तो तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर कोई मर्डर हुआ है? हाँ? नहीं, कल रात की लैंडस्लाइड में गिरता हुआ पत्थर लगा और मैं बेहोश हो गया। होश आने पे यह जगह दिखी तो मैं यहाँ चला आया। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए किसी को जगाया नहीं, और बाहर लॉबी में जहां उस लड़की का खून हुआ है वहीं सो गया। दामोदर! दामोदर! अरे दामोदर काका! दामोदर, दामोदर, दामोदर! कुल्हाड़ी, इसी कुल्हाड़ी से खून किया होगा। है, कातिल का तो पता चल ही जाए, लेकिन उससे पहले कुछ खाने का इंतजाम करना, बहुत भूख लग रही है। लैंडस्लाइड की वजह से गैस पाइपलाइन भी टूट गया। लकड़ियों का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा।
चलो और आ जाऊंगा। तुम दोनों यहीं रुको, हम दोनों आते हैं। अरे एवेन, ये कहाँ गया? यार ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चल अच्छा है गायब हो गया, अपन भी वापस चलते हैं। अक्षय, दामोदर, दामोदर की लाश। तुमने दामोदर का भी खून कर दिया। देवेन देख, मैंने कहा था ना ये खूनी है। पापा का फोन भी नहीं लग रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा यहाँ पर। मुझे नहीं रहना यहाँ। हम जाएंगे कैसे यहाँ से? सारे रास्ते भी तो बंद है। We are stuck here. तुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तू तो चाहती यही थी कि हम लोग यहाँ पे फंस जाएं और तुझे देवेन से चिपकने का मौका मिल जाए, वो भी यहीं और तू भी यहीं। ऐसे घूर क्या रही है? तुझे क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता कि तू देवेन से चिपकने के कैसे चक्कर में लगी रहती है? एक बात कान खोल कर सुन ले, देवेन सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उसके पास जाने की कोशिश भी की ना तो आई विल किल यू। भाई हो कौन तुम? पता नहीं कहां से अचानक आ टपके और आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया। शायद इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं। एक्स पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत सिंह राठौर। तो ऑर्डर मेरे अलावा कौन देगा? ये या ये कॉलेज के बच्चे या फिर तुम जो चल फिर भी नहीं सकता? देखिए, आप मेरे हस्बैंड के साथ तमीज से बात कीजिए। मैडम, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? अब सच्ची बात तो कड़वी लगती ही है ना। बड़ी बदतमीज किस्म के इंसान लगते हैं आप। ऐसी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी जासूसी कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, हम बस टहल रहे थे। क्या है ये तुम दोनों ने मिलकर लिखा है ना? कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हो तुम दोनों? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझे? दो लाशें पड़ी हैं यहाँ पे। खूनी कोई भी हो, तुम में से ही कोई एक है। भले ही मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मैं खूनी को किसी भी कीमत में यहाँ से जाने नहीं दे सकता।
समझे? इसलिए सीधे सीधे बता दो, वरना तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं, समझे? अच्छा, तो पहले तो मुझे ये बता कि तू है कौन? पुलिस वाला है, वो भी एक्स ना? चल ठीक है, मान लेते एक्स है। एक्स का भी कोई आईडी है तेरे पास? नहीं ना? और वैसे भी एक्स है तो हम तुझे क्यों जवाब दें? वी आर नॉट लायबल टू आंसर यू मिस्टर। और देखा जाए तो तुम भी तो यहीं घूम रहे हो, तुम भी तो कातिल हो सकते हो। बोल। तो ऐसे नहीं मानेगा। तू मानेगा? बताता हूँ। वो चिट हम लोगों ने लिखी थी। रात को जब हम ऋचा को बेहोशी की हालत में लाए तो सब लोग बहुत वियर्डली बिहेव करने लगे। उन लोगों को जैसे ऋचा की हालत से कोई लेना देना ही नहीं था। ऋचा को देखते ही मीनाक्षी बौखला गई। उसका ये हाल था, फिर भी वो ऋचा को वहां रहने नहीं दे रही थी। इसलिए सर हमने सोचा कि वो चिट लिखकर सबके कमरे में डाल देते हैं, इससे सब लोग डर जाएंगे और ऋचा को लेकर कोई प्रॉब्लम भी खड़ी नहीं करेगा। बस तुम जैसे नासमझ और बेवकूफ बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। ये बहुत ही बेकार और घटिया किस्म का प्रैंक था। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इस चिट को पढ़ने के बाद भी किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि सब लोग कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। लेकिन क्या? खूनी भी यही है और ये चिट पढ़कर डर गया है। तुम दोनों के पास छुपाने के लिए कोई ना कोई राज जरूर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों ने मिलकर दोनों के दोनों खून किया और सबको कंफ्यूज करने के लिए चिट वाला प्रैंक खेला?